हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 23। और इस श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान हमें समझाते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी भी देवता की आराधना करते हैं, किसी भी देवता की शरण में जाते हैं, तो उसका परिणाम उन्हें किस प्रकार से मिलता है। और साथ ही साथ भगवान हमें समझाते हैं कि जो परिणाम हमें देवताओं की आराधना से मिलता है वो टेम्परवरी क्यों है, और अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो हमें एक परमानेंट रिजल्ट उसका किस प्रकार से मिल सकता है। ये सभी विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो अगर हम पिछले 2 श्लोकों को देखेंगे तो हमें कंटिन्यूसली भगवान हम समझा रहे हैं किस प्रकार भौतिक संसार में रहने वाले कुछ जीव जिनकी बुद्धि अलग मार्ग में जा रहा है, जिनके पास सही प्रकार की बुद्धि नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। और भगवान ने बाद में कहा था उस व्यक्ति को उस देवता के प्रति श्रद्धा रहना है तो उस श्रद्धा को स्वयं में उसके मन में अटूट बनाऊंगा। इसके बाद में भगवान ने कहा जब वो उस देवता के प्रति अपने अटूट विश्वास रखते हुए उस देवता के दिए गए नियमों का पालन करेगा, उस देवता की आराधना करेगा, तो जो भी फल उसे उस देवता से मिलता है वो फल एक्चुअली स्वयं भगवान कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं। तो ये सभी विचार भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में हमें लगातार सुनाया था। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब उस देवता की आराधना करने के द्वारा किस प्रकार का फल हमें मिल सकता है। यहाँ पे कहते हैं अथवत्तु फलम तेषाम। अथवत, तो इसका अनुवाद प्रभाव कहते हैं करते यहाँ पे लिमिटेड एंड टेम्पररी। अथवत्तु फलम, तो यहाँ पे लिमिटेड और टेम्पररी क्या मिल रहा है, वो है फला। तो उस देवता की आराधना करने से जो भी फल मिलता है उस फल का नेचर क्या रहेगा, उसका स्वभाव क्या होता है, इट इज लिमिटेड एंड इट इज टेम्पररी। तो जो भी फल उस देवता की आराधना से मिलता है वो फल शाश्वत रूप में हमारे साथ नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, जिस प्रकार हमारा यहाँ पे इस जीवन शाश्वत नहीं है, इसी प्रकार देवताओं की आराधना से मिलने वाला जो फल है वो भी शाश्वत नहीं होता। एक समय के बाद, कुछ समय के बाद वो फल नाश हो जाएगा। तो ये देवता की पूजा करने से मिलने वाला फल है। तो आगे भगवान कहते हैं भवति अल्पमेधसाम। तो इस विषय को ना समझते हुए जो लोग देवताओं की आराधना करते हैं तो उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, अल्पमेधसाम। मेधसा मतलब है बुद्धि। तो ये लोग जो है, जो इस विषय को ना समझते हुए कि देवता की आराधना करने से जो फल मिलता है वो टेम्पररी है और परमानेंट नहीं है, ये ना समझते हुए जो देवता की आराधना करते हैं उन्हें कहा जाता है लेस इंटेलिजेंट पीपल। अल्पमेधसा, उनकी बुद्धि की क्षमता बहुत कम है। तो ये उन लोगों के बारे में गुणगान यहाँ पे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे भगवान कहते हैं कि जो उस देवता की आराधना करेंगे या उस देवता की शरण में जाएंगे तो इस संसार को छोड़ने के बाद क्या हो सकता है, वो उसी देवता के ग्रह पे जा सकते हैं। भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे तो उसके द्वारा वो उस देवता की ग्रह पे जन्म ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि किसी भी देवता का जो प्लैनेट्स है, किसी भी देवता का जो ग्रह है वो सभी टेम्पररी है। जैसे हमारे धरती, हमारे पृथ्वी, यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस टेम्पररी है, उसी प्रकार इन सभी देवताओं के जो अबोर्ड है, इन सभी देवताओं के जो धाम है, जो प्लैनेट्स है,
वो सभी टेम्पररी है। तो अगर यहाँ से अगर उस देवता की आराधना करने के द्वारा उस ग्रह पे वो जन्म तो ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी उनका जीवन शाश्वत नहीं रह सकता। वहाँ पे भी थोड़े समय के लिए, थोड़े सालों के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, उतना ही। लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण की आराधना करता है, किसी भी देवता की शरण में नहीं जाता, बल्कि देवोत्तम परम पुरुष श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी शरण में जाएगा, तो फल क्या मिलता है? मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता, वन हु इज माय वर्शिपर, वन हु इज माय डिवोटी, उसका परिणाम क्या होगा? यान्ति माम अपि, ही अटेन्स द सुप्रीम प्लैनेट ऑफ श्री कृष्ण। जो आध्यात्मिक जगत है वह उस जगत को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी भी देवता के ग्रह पे जाना किस प्रकार से टेम्पररी है, और भगवान के धाम को जाना कैसे शाश्वत है, और साथ ही भगवान की आराधना करना और देवताओं की आराधना करना, इन दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये सभी विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे आधुनिक विज्ञान के द्वारा अगर हम देखेंगे तो हमारा विज्ञान जो है उनका ये मानना है कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ हमारी धरती के ऊपर मनुष्य है, सिर्फ हमारे धरती के ऊपर जीवी का अस्तित्व है। हमारी इस पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो हमारे विज्ञान के अनुसार वहाँ पे कोई जीव नहीं है, कोई लिविंग एंटिटीज नहीं है। इसीलिए वो लोग देख सकते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एयर शिप्स को बेचते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को हमें बेचते हैं अलग अलग ग्रहों पे, ताकि वो खोज कर सके कि क्या पॉसिबल है कि इस ग्रह के ऊपर कोई जीवी अस्तित्व में हो सकता है या नहीं। तो इन द पास्ट, पहले के समय में अगर कोई वहाँ पे उपस्थित था, या नहीं तो इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में यहाँ से कोई जगह वहाँ पे रह सकता है या नहीं। तो इस प्रकार की एक इन्वेस्टिगेशन, एक विचार हमारे विज्ञान करता है। लेकिन उनकी जो ज्ञान है, जो उनका जो अल्प ज्ञान है, उसके द्वारा वो समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारे धरती के ऊपर उतना ही जीव है, हमारे धरती छोड़ के बाकी किसी भी ग्रह के ऊपर कोई भी जीव नहीं है। और इसीलिए हमारा विज्ञान जो है हमारे सौर मंडल को छोड़ के अन्य सौर मंडलों में रहने वाले ग्रह, जहाँ पे हमारे पृथ्वी के जैसा ही वातावरण है, वहाँ पे वो ढूंढने में लगे हैं कि क्या वहाँ पे कोई जीव हो सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार हमारे आधुनिक विज्ञान में आज भी ये एक रहस्य माना जाता है, और आज भी वहाँ पे बहुत सारे विज्ञानी ऐसे हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पे जीवी हो, वो जीवी हमसे भी ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा उनमें चलता होता है। इसीलिए हमारे जो फिल्म मेकर्स है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो लोग इसी विषय के आधार के ऊपर इतने सारे कल्पना को निकालते हैं, इतने सारे इमेजिनेशन के द्वारा कुछ साइंस फिक्शन मूवीज निकालते हैं, जहाँ पर दिखाते हैं उस ग्रह पे ये जीवी है, इस ग्रह पे दूसरा जीवी है। तो ये सब कुछ अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी इमेजिनेशन के अनुसार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के आधार के ऊपर हम समझ सकते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक ग्रह पे जीवियों का अस्तित्व है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवी उपस्थित ना हो सकते। तो हर एक ग्रह के ऊपर जीवियों का अस्तित्व है। इसीलिए हम देखते हैं भगवत गीता में लिविंग एंटिटीज या जीवात्माओं को और एक नाम से बुलाया जाता है, वो है सर्वगता। इसका मतलब क्या है? वन हु रिसाइड्स एट ऑल प्लेसेस। तो ये एक जीवी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे जो विज्ञान है,
हमारे जो वैदिक विज्ञान है वो इस विषय को पुष्टि करता है कि हर एक ग्रह पे जीवियों का अस्तित्व है। इसी प्रकार हमारे जो सौर मंडल में जितने ग्रह यहाँ पे है, इससे भी अलावा बहुत सारे ग्रह इस भौतिक संसार में हम देख सकते हैं। जैसे हमारे विज्ञान कहा जाता है कि देर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। हमारे भौतिक संसार में जो रचना हुआ है, इस संसार में 14 लेवल्स हैं, 14 लेवल्स है, जहाँ पे हर एक स्तर पे एक एक नाम दिया जाता है। जैसे ब्रह्मलोका, जनलोका, तपलोका, इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। 14 प्लैनेट्स से मतलब 14 लेयर्स से, तो उस एक एक लेयर में बहुत सारे प्लैनेट्स हम देख सकते हैं और हर एक प्लैनेट में जीवियों का अस्तित्व है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारे इस भौतिक संसार को चलाने के लिए जो भी देवताओं को भगवान ने नियोजन किया है, हर एक देवता उनका एक स्वयं स्थान होता है। हर एक देवता का अपना ही एक धाम होता है, अपना एक प्लैनेट होता है, जहाँ पे उस धाम में वही देवता सबसे सुपीरियर होते हैं। और जो भी जीवात्मा उस देवता की आराधना करते हैं, जो भी उनकी शरण में जाते हैं, तो वो उस ग्रह पे अगला जन्म वहाँ पे वो जन्म ले सकते हैं। तो ये सुविधा उन्हें दिया जाता है। तो यही विचार भावार्थ प्रभुपाद में समझाते हैं कि हर एक देवता के लिए एक एक प्लैनेट हम देख सकते हैं। जैसे हमारे कुछ टीवी सीरियल में दिखाया जाता है ना, स्वर्गलोक का मतलब क्या दिखाते हैं, आसमान में बादलों के ऊपर एक बड़ा सा सभा है, एक बड़ा सा असेंबली है, जहाँ पे इंद्र बैठा है, सभी देवता बैठे हैं। तो उनका जो कल्पना है इतना ही दिखाते हैं। इसीलिए जो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं यहाँ पे देयर इज नो गॉड हियर। तो मैं यहाँ ऊपर तो आ गया हूँ बादलों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारी कल्पना का विचार है, एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, स्वर्गलोक का मतलब वो एक प्लैनेट सिस्टम है अलग सा। जैसे हमारी धरती है, तो इसी प्रकार इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जो 14 लेयर्स आते हैं, उसमें एक पूरा लेयर का नाम होता है स्वर्गलोक का। और उस स्तर पे इन सभी देवताओं का प्लैनेट्स हम देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इस धरती पे रहते हुए किसी भी देवता के प्रति अपने निष्ठा दिखाते हुए उस देवता की आराधना करते हैं, तो आखिरी समय में क्या होता है, वो उसी देवता को याद करते रहते हैं, उसी देवता की स्मरण करते रहते हैं। तो इसीलिए ये शरीर छोड़ने के बाद उनका अगला जन्म उसी ग्रह पे, जो देवता है उसी देवता के ग्रह पे उनका जन्म होगा, ताकि वो वहाँ पे उस देवता के प्रति अपना भक्ति या उस देवता के प्रति अपना जो निष्ठा है वो कंटिन्यू कर सके। इसलिए प्रभुपाद आपको उदाहरण दे रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई सूर्य देवता की आराधना करता है, बहुत ही सूर्य देव का फॉन्ड है, तो क्या होगा, अगला जीवन उन्हें सूर्य ग्रह को मिलेगा, ताकि वहाँ पे रह के वो सूर्य देव की आराधना कर सके। तो इसी प्रकार अगर कोई शिव जी का पूजा करता है, शिव जी की आराधना करते हैं, तो क्या होगा, उनका अगला जीवन जो है कैलाश पर्वत, जो एक प्लैनेट का नाम होता है, तो वहाँ पे होना उनके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हर एक देवता के लिए अलग अलग प्लैनेट्स है और उन फॉलोअर्स को वहाँ पे जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि इन सभी देवताओं को जो प्लैनेट्स आता है, इन सभी देवताओं को जो स्थान आता है, वो सभी इसी भौतिक संसार का भाग है। वो आध्यात्मिक संसार का भाग नहीं है, बल्कि ये भौतिक संसार का ही भाग होता है। और इसीलिए भौतिक संसार की जो नियम है यहाँ पे, उस नियम के अनुसार हमारे पृथ्वी के साथ साथ ये सभी ग्रह, चाहे वो स्वर्गलोक हो सकता है, तपोलोक हो सकता है, जनलोक हो सकता है, ये सभी ग्रह समय समय के अनुसार वो नाश होते रहते हैं और उसका पुनर्निर्माण होता रहता है। तो ये इस धरती, इस
भौतिक संसार में रहने वाले हर एक ग्रह को अप्लाई होता है। इसीलिए भौतिक संसार जिस प्रकार से नश्वर है, टेम्परवरी है, तो इन सभी देवताओं को जो प्लैनेट है वो भी टेम्परवरी है। जैसे हमने पहले भी कहा था, कोई भी देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति मतलब क्या है? भगवान के धाम को जाना, आध्यात्मिक जगत को जाना। तो ये कोई भी देवता हमें सैंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी देवता स्वयं इस भौतिक संसार के भाग हैं। उनका धाम भी इसी भौतिक संसार के परिमिति में आता है। इसीलिए उनके धाम को जाना भी कुछ अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो टेम्पररी कहलाता है। इसीलिए भगवान आप कहते हैं अतवत्तु फलम तेषा, कि कोई भी देवता की आराधना करने से जो भी फल मिलता है वो सभी टेम्पररी है और लिमिटेड है। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा, अगर एक व्यक्ति उस देवता की आराधना करते हुए उनके धाम को भी जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे वो शाश्वत रूप से नहीं रह सकते हैं, परमानेंटली नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार की विनाश के साथ साथ उनका धाम भी विनाश होगा। और जैसे हम लोग एक जीव मनुष्य जैसे हम लोग टेम्पररी है, तो इसी प्रकार ये सभी देवता भी टेम्पररी कहलाते हैं। तो ये विचार हमें समझना है। तो जो लोग इस विषय को नहीं समझ पाते वो लोग देवताओं को ही शरण में जाते हैं और देवताओं की आराधना करने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले हैं ये लोग जो देवता के शरण में जाते हैं। कोई सोच सकता है, यार ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले? क्योंकि ये समझते हुए भी कि उनकी आराधना करने से हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, साथ में उनकी आराधना करने के द्वारा जो भी फल मिलता है वो सभी लिमिटेड है और वो टेम्पररी है। और अगर हम उनके धाम को जाएंगे तो वहाँ पे भी परमानेंटली नहीं रह सकते, वहाँ पे भी टेम्पररी रहना पड़ेगा और वहाँ के बाद पुनः हमें इस धरती के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ समझने के इन सभी विचारों को ना समझते हुए, अनदेखा करते हुए पुनः अपने आप को उस देवता की आराधना में लगाते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है अल्पमेधसाम और लेस इंटेलिजेंट। तो भावार्थ के पहली भाग में प्रभुपाद इस विषय को समझाते हैं। तो दूसरी भाग में प्रभुपाद एक लॉजिकल प्रश्न उठाते हैं। जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में हमें देखा कि भावार्थ में प्रभुपाद समझाया था कि सभी देवी और देवता भगवान कृष्ण की जो विराट रूप है उसी रूप के भाग कहलाते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स विराट फॉर्म। तो कोई सोच सकता है, जब सभी देवता भगवान के उस विराट रूप के ही भाग है, उनके ही अंग है, तो उनकी आराधना करने से हमें यही सेम फल क्यों नहीं मिलेगा? जैसे जो फल हमें भगवान कृष्ण की आराधना करने से मिलता है वही फल देवताओं की आराधना करने से क्यों नहीं मिलता? तो ये कुछ लोगों का प्रश्न उठा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे एक लॉजिक के द्वारा उस प्रश्न के लिए उत्तर देते हैं कि एक शरीर में जो अलग अलग भाग होते हैं तो हर एक भाग का अपना ही कर्तव्य होता है, उसका अपना ही यूसेज होता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूरा शरीर का अलग अलग भाग है तो मैं किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं। जैसे हमारा शरीर में इतने सारे भाग हैं, अगर हमें चलना पड़ता है तो हम हमारे पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मुझे चलना है, मुझे पाँव को क्यों यूज़ करना है, मैं हाथ के ऊपर चलूँगा। हम नहीं कर सकते। वो सर्कस में कर सकते कोई सर्कस करते हुए, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल इन ऑर्डिनरी लाइफ हम लोगों के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है कि हम लोग हाथ के ऊपर जाएंगे या हम लोग क्रॉलिंग करेंगे। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर अस। तो हमें चलना है तो हमारा पाँव का इस्तेमाल करते हैं, बात करना है तो हमारी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हर एक अंग का अपना ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमें समझना है कि सभी देवी और देवता भगवान के विराट रूप के ही भाग है, लेकिन फिर भी उनकी आराधना करने के द्वारा जो भगवान कृष्ण की आराधना करने से जो फल मिलता है वो फल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
प्रभुपाद के उत्तर देते हैं यहाँ पे, अगर हमें खाना खाना है तो हमें हमारे मुंह के द्वारा ही खाना हम खा सकते हैं। उसके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि अरे यहाँ पे तो होल है और कान में भी होल है या नाक में होल है तो मैं यहाँ से खाना अंदर नहीं सकता कि मैं यहाँ से खाना डालो, पॉसिबल नहीं है। उन्हें अगर खाना डालना है तो मुंह के द्वारा ही डाल सकते हैं। वो हो सकता है कभी कभी जब हमारी प्रॉपर हेल्थ नहीं है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, अब नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि नाक के द्वारा कुछ पाइप डाल के वहाँ से हमारे लिए कुछ सलाइन लगाते हैं, कुछ फ्लूइड डालते हैं, तो वो आईसीयू के अंदर होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो इसी एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि भगवान के विराट रूप के ही भाग है सभी देवता, लेकिन फिर भी उनका आराधना करने से भगवान कृष्ण की आराधना करने का फल नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे कोई भी देवता हो, किसी भी देवता का आराधना करो फल वही मिलेगा अल्टीमेटली। तो जनरली हम लोगों ने सुना होगा, बाहर लोग यही समझते हैं कि किसी भी देवता का आराधना करो, आप जो भी आपके लिए फेवरेट है, किसी भी देवता का आराधना करो तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वही मिलेगा, भगवान का धाम पर आप जा सकते हैं। ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो रेलवे स्टेशन में जाने के बाद इतने सारे ट्रेन आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे बैंगलोर में या बॉम्बे में आप जाएंगे बड़े शहर में, वहाँ पे वह रेलवे स्टेशन को जाएंगे तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे ट्रेन्स वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टिकट खरीद लो और किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ और आपको सभी ट्रेन जो है एक ही दिशा में लेके जाएगा या एक ही डेस्टिनेशन को लेके जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। हर एक ट्रेन उसका अलग डेस्टिनेशन होता है, हर एक ट्रेन का अलग टिकट होता है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हर एक ट्रेन का अलग डेस्टिनेशन है और हर एक ट्रेन का अलग टिकट होता है। किसी भी टिकट को लेके किसी भी ट्रेन में बैठ के हम एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं जा सकते। इसी प्रकार सभी देवता अलग अलग है। किसी भी देवता का पूजा करो तो उस देवता की धाम को हम जा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी देवता का आराधना करो आप अल्टीमेटली भगवान के धाम को ही जाओगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये लोगों का गलत अंडरस्टैंडिंग है जो लोग अपने मन में रखते हैं। और दूसरा गलत अंडरस्टैंडिंग ये है, लोग सोचते हैं कि सभी देवता जो है वो सभी अपने आप में आपस में कंपटीशन करते हैं। जैसे मान लो कि मैं सुप्रीम हूँ या मैं सुप्रीम हूँ, तो इस बात से उनके बीच में बहुत कंपटीशन चलता है। तो ये भी कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ये नहीं है। सभी देवताओं का स्थान क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, हायरार्की किस प्रकार से है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड ऑलरेडी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अपने आप में कॉम्पिटिशन करते हुए मैं महान हूँ या नहीं तो मैं महान हूँ, नहीं कर सकते। सभी लोगों का स्थान वहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनका प्रायोरिटी क्या है, उनकी जो हायरार्की क्या है, वो सब कुछ डेजिग्नेशन होता है। तो ये हम शास्त्रों के द्वारा सही ज्ञान को पाते हुए इस विषय को समझ सकते हैं। ये गलत अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं रखनी चाहिए और हमें ये नहीं सोचना है कि किसी भी देवता का आराधना करो तो आप अल्टीमेटली एक ही डिसीजन में जाओगे, वो भी गलत है। तो ये हमें भगवान समझाते हैं कि जो भगवान की आराधना करेंगे, कृष्ण की आराधना करते हैं, तो वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। और भगवान का धाम जो है वो परमानेंट रेसिडेंस है। इस भौतिक संसार के भांति, इन देवताओं के प्लैनेट के भांति वो टेम्पररी नहीं है, वो कभी नाश नहीं होता। आगे आने वाले अध्यायों में भगवान अपने धाम के बारे में हमें समझाते हैं कि भगवान का धाम किस प्रकार से है, उसका क्वालिटी क्या है, वहाँ पे उसका लक्षण क्या है, ये सभी हम आगे आने वाले अध्यायों में देख सकते हैं। वहाँ पे भगवान समझाते हैं कि भगवान का धाम जो है वो परमानेंट है, वो शाश्वत है, वो कभी नाश नहीं होता। और एक बार वहाँ पे जाने के बाद वापस हम इस धरती, इस भौतिक संसार में नहीं आते। ये कंफर्मेशन भी स्वयं भगवान कृष्ण देते हैं।
तो कोई सोच सकता है, अरे ये तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की ये तो अहंकार है। तो कहते हैं कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम को आओगे जो परमानेंट है, अगर तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता की पूजा करोगे तो उनके प्लैनेट को जाओगे जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है। तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की अहंकार होगा शायद, इस अहंकार के तौर पर कहते हैं कि अगर हाँ तुम मेरी पूजा करोगे तो ये अच्छा है। तो एक्चुअली अहंकार नहीं है, इट इज एक्चुअल रियलिटी। अहंकार हम कब कहते हैं, जैसे हमारे पास वो एनर्जी नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन फिर हम डिमांड करते हैं लोगों से, तो उसे हम कहते हैं अहंकार। लेकिन भगवान कृष्ण की, जब भगवान कृष्ण ये क्लेम करते हैं कि मेरी आराधना करने से तुम मेरे धाम को आ सकते हो और मेरा धाम जो है वो एटर्नल है, वो शाश्वत है, ये भगवान के अहंकार नहीं है, बल्कि भगवान हमारे ऊपर जितना कंसर्न दिखा रहे हैं, कितने हमारे ऊपर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान समझाते हैं कि डोंट बी अ अल्पमेधसा, डोंट बी अ लेस इंटेलिजेंट, मेरी आराधना कीजिए और मेरे धाम को आप आ सकते हैं। तो ये विचार भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। और भावार्थ के अगली भाग में प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि देवी देवता भगवान के विराट रूप के अलग अलग भाग हैं, तो इसी प्रकार वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इस भौतिक संसार में रहने वाले अलग अलग वर्ण जो है वो भी उस विराट रूप के अलग अलग भाग हैं। जैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब कौन है, उस विराट रूप का सर के भांति है, उस सर विराट रूप का सर उनका डेजिग्नेशन है। क्षत्रिय कौन है, वो उस विराट रूप के हाथ है। और शूद्र वो कौन है, उस विराट रूप के पांव हैं। और जो वैश्य है वो उसी विराट रूप के बेली स्टमक का पार्ट है। तो इस प्रकार उनको भी यही डिवाइड किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी क्षत्रिय का अगर आप पूजा करो तो भगवान की पूजा करने से बराबर हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि सभी देवी देवताओं को भगवान के ही शरीर का भाग कहा जाता है, विराट रूप का भाग, लेकिन सभी देवताओं का आराधना करने से फल जो मिलता है वो अलग अलग होगा। सभी किसी भी देवता का आराधना करो तो भगवान के धाम को हम जाएंगे, ये सही नहीं है। तो ये विचार प्रभुपाद भावार्थ के तीसरी भाग में हमें समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, अगर जब एक व्यक्ति या एक शुद्ध भक्त इस विषय को समझ जाते हैं कि जिस प्रकार से हम सभी जीवी शाश्वत नहीं है, टेम्पररी, हमारा जो शरीर मिला है ये टेम्पररी है, हमारा जो प्लैनेट है ये टेम्पररी है, जो हम ये समझते हैं, इसी प्रकार हमें समझना है कि देवता वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी टेम्पररी है। जिसी हमारे आयु है उसी प्रकार उनका भी एक आयु होता है, और इसी प्रकार उनका जो प्लैनेट है वो भी टेम्पररी है। तो ये विषय जो समझ लेगा उन्हें हम कह सकते हैं दैट ही इज इन अ परफेक्ट नॉलेज। नहीं तो जो बाकी लोग जो अपने अज्ञान के कारण से सोचते हैं कि वो अलग है, उनका धाम और इनका धाम सब कुछ एक ही है, तो ये सब कुछ हमारी इग्नोरेंस दिखाता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं। तो इस भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, भावार्थ के आखिरी में, कि किसी भी देवता के द्वारा जो भी फल मिलता है वो फल भी टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं है। इसे मान लीजिए, अगर हमने माँ पार्वती का आराधना किया है और उनकी आराधना करने से उनकी कृपा के द्वारा हमने एक सुंदर सी पार्टनर को लिया है, सुंदर बीवी या सुंदर पति को हमने प्राप्त किया है, तो क्या यह परमानेंट हमारे साथ रहेगा? नहीं। जितना वर्ष, जितना आयु हमारा है इस जीवन के ऊपर, सिर्फ उतना ही उनके साथ हम और रह सकते हैं। और हम तो देखते हैं कि उस आयु में भी कुछ सालों के बाद हो सकता है उनका देहांत हो जाएगा, हमारा जो पार्टनर है पहले वो मर जाएंगे या नहीं तो पहले हम मर जाएंगे। तो हमारा ये जो रिलेशन है ये शाश्वत रूप से नहीं रह सकता।
इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी ने सूर्य देवता की आराधना करते हुए उनकी कृपा के द्वारा एक अच्छी सुदृढ़ आरोग्य को प्राप्त किया है, तो वो भी परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहेगा ना। जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ता जाएगा, हमारी जो वृद्धाप्य आता जाएगा, बुढ़ापा आएगा, तो उसके साथ साथ हमारे जो आरोग्य है, हमारा जो हेल्थ है, वो भी कम होता जाएगा। और एक बार हमने ये शरीर छोड़ दिया और दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे पुनः हमें अलग से कर्म करना पड़ेगा, फिर से उस किसी भी देवता की आराधना करना पड़ेगा, उनका फल लेने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो भी देवता से हम फल लेते हैं वो टेम्पररी ही होता है, सिर्फ इसी शरीर के लिए या इस जीवन के लिए वो लिमिटेड होता है। हर एक जीवन में हमें हर अलग अलग जन्म में अलग से हमें फिर से उनकी आराधना करना पड़ता है। तो ये देवी देवताओं का आराधना करने से मिलने वाला फल का स्वरूप है, जो शाश्वत नहीं होता, टेम्पररी होता है। लेकिन जैसे हम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो उससे जो हमें फल प्राप्ति होता है, भगवान की धाम की स्वीकृति जो होता है, वो परमानेंटली होगा। एक बार भगवान के धाम को जाएंगे तो वापस हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये अश्योरेंस स्वयं भगवान कृष्ण देते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की आराधना से जो भी फल मिलता है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल इन नेचर है, और वो परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं होता। तो इसके साथ साथ प्रभुपाद इस भावार्थ में समझाते आखिरी में, because the pure devotee engaged in Krishna consciousness in devotional service of the Supreme Lord achieves eternal blissful existence that is full of knowledge. His achievements and those of the common worshipper of the demigods are different. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करने के द्वारा जो फल मिलता है, जो हम एक डिवोटी प्राप्त करते हैं, वो फल अलग है, वो सभी आध्यात्मिक है। और जो देवताओं की आराधना करने के द्वारा जो फल मिलता है वो सब कुछ टेम्पररी है और वो फल अलग है। तो ये हमें समझना होता है। तो हमें ये भी समझना है कि आखिरी में भावार्थ आखिरी में प्रभुपाद में समझाते हैं कि देवोत्तम परम पुरुष जो है वो अनलिमिटेडली मर्सीफुल है। भगवान की कृपा किस प्रकार से है, वो अनलिमिटेड है। कोई सोच नहीं सकता कि भगवान अपनी कृपा किस प्रकार से दिखाते हैं, कितना हद तक अपनी कृपा दिखा सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं दैट ही इज अ वेरी मर्सीफुल, हिज मर्सी इज अनलिमिटेड। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं द सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड, हिज फेवर इज अनलिमिटेड, हिज मर्सी इज अनलिमिटेड, therefore the mercy of the supreme lord upon his pure devotees is unlimited। तो भगवान की कृपा कितना है हमारे ऊपर, ये हम कोई सोच भी नहीं सकता। इट इज अनलिमिटेड मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें भगवान की उस कृपा को लेने का प्रयास करना है, इतना ही। भगवान अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर दिखा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे ऊपर ऑलरेडी वो बेस्टो कर रहे हैं। हमें सिर्फ रिसीव करना है उस कृपा को। भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए हमें प्रयास करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान की शरण में जाना है। किसी भी देवता की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होता, हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, उनकी भक्ति का पालन करना है। तो इसके द्वारा हम भगवान के उस असीमित कृपा के भाग बन सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो जो भी हमने, हमारे पास जो भी मिसकंसेप्शन है देवताओं के आराधना के बारे में, या देवताओं के स्थान के बारे में, देवताओं के ग्रह के बारे में, ये सभी मिसकंसेप्शन इस सही ज्ञान के द्वारा हम मिटा सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।